एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, इसके बाद सारे क्वेश्चन के हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है? ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल जो है वो किसकी इकाई होती है? दाब की। पारिस्थितिक दबाव की इकाई जो है वो क्या है? ऑप्शन ए, बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? ऑप्शन बी, 1.0 बार के। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी, 159 लीटर। एक बैरल 159 लीटर हो जाएगा। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है? ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी, जल का बहाव। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन बी, डॉप्सन। शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? ऑप्शन सी, वाट होता है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक होता है? ऑप्शन सी, न्यूटन। अगला है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन ए, जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन डी, ओम मीटर। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, दूरी की इकाई है। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है? ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला है, पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए, दूरी का मात्रक होता है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन बी, विद्युत धारा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन सी, 746 वाट। एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? 9 संचालकों द्वारा लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को जो मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च ताप के। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गैसों का दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कैरेटोमीटर। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम बताओ? स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है
उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। अगला है भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाना में। निम्न में भूकंप मापी यंत्र जो है वो कौन सा है? सिस्मोग्राफ। कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है। तो ऑप्शन डी, पौधों में वृद्धि। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी है, लेकिन आयतन जो है वो आपकी सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन ए, मोमेंटम, संवेग। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है। तो ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया कैपिटल आर है। जब कार सीधी सड़क समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ ऑप्शन डी हो जाएगा, परवलयी वक्र का आकार लेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, A=B-U/T। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। किसी पिंड का भार ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारहीनता होती है तो ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि। ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। ऑप्शन सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तेल का तल तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? जल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती हैं किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस।
लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन डी, घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह उतना ही होगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ऑप्शन है शरीर जो है वो डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की गति कितनी होगी? 3.10 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है ऑप्शन सी 8.5 मिनट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।